नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाऊ जिण निलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। इसमें स्वानुभव की दशा में जीव के अंदर क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, उन सभी विषयों का यहाँ पर वर्णन किया है। स्वानुभव कैसे हो और उसमें क्या क्या उसका फल मिलता है, ये सभी विषय इसके अंदर आए हैं। इसमें हमने कल चर्चा की थी कि सम्यक दृष्टि जीव सविकल्प अवस्था में भी रहता है तो भी उसका सम्यक्त्व कायम रहता है। शुभ भाव रूप परिणमन करते हुए भी उसका सम्यक्त्व कायम रहता है। यही प्रश्न किया था कि कैसे रहता है। शुभ रूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाता है। तो मेरे मन में ऐसा प्रश्न हुआ कि शुभ रूप परिणमित होते हुए मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व का अस्तित्व कैसे रहता है। मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व का भी तो अस्तित्व रहता है कि नहीं। जैसे मिथ्या दृष्टि के कुछ भी कर रहा है, वो स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, गहराई से बिल्कुल गहरे उतर रहा है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व कायम है। ये कैसे? तो ऐसे ही शुभ भाव रूप परिणमन करते हुए भी सम्यक दृष्टि का सम्यक्त्व कायम रहता है। ये श्रद्धान है और वो आचरण है। ज्ञानोपयोग है, शुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है, वो उपयोग है, ठीक है, वो आचरण है। और ये श्रद्धा है। श्रद्धा गुण वो अलग गुण है, ज्ञान गुण अलग गुण है और चारित्र गुण अलग गुण है, मतलब आचरण अलग है। तो ये तीनों अलग अलग गुण हैं, तो अलग अलग तीनों की पर्याय भी होती हैं। तो यहां ज्ञान तो परोन्मुखी दिख रहा है, बाहर जा रहा है,
व्यापार में, धंधे में, घर में, गृहस्थी में, ठीक है, शुभ रूप में, अशुभ रूप में, सब में जा रहा है। और इसी तरह क्रियाएं भी इसी तरह चल रही हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी श्रद्धान कायम। जैसे मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व कायम रहता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि का सम्यक्त्व कायम रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव पूजन करता है, विधान करता है, तीर्थ वंदना करता है, स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय में भी आत्मा की चर्चा करता है और आत्मा में भी पर्यायों से पार की बात करता है। पर्याय की तो बात ही मत करना, ऐसा भी कहता है। पर्याय की तो बात ही मत करो, व्यवहार की तो बात ही मत करो, बस आत्मा की बात करो। जो शुद्ध चैतन्य त्रिकालिक ध्रुव आत्मा है, बस उसकी बात करो। इतना करते हुए भी मिथ्यात्व कायम रहता है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये भी सोपयोगी है, शुभ भाव है उस। ये जब स्वाध्याय करते हैं हम, चिंतन करते हैं हम, हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, तो वह शुभ भाव है। तो इस तरह शुभरूप परिणमन कर रहा है। पूजन विधान आदि, तीर्थ वंदना आदि, तत्व चर्चा आदि, ये सारे शुभ भाव हैं, इन रूप परिणमन कर रहा है। और अशुभ में भी परिणमन कर रहा है। तो शुभ और अशुभ में परिणमन करते हुए भी जैसे मिथ्या दृष्टि के अंदर मिथ्यात्व कायम रहता है, ऐसे ही शुभ अशुभ भाव रूप परिणमन करते हुए सम्यक दृष्टि का सम्यक्त्व कायम रहता है। जैसे आपने ये तो देखा ही होगा कि गांव में ऐसा होता है, महिलाएं कुएं से पानी भर के लाती हैं, तो यहां ऊपर सिर पे रख के लाती है ना, वो गुंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके, घड़ा बोल दो, है ना। ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दो तीन रख लेती हैं और आराम से बातें करते हुए घर पहुंच जाती है। मतलब रास्ता भी देखना नहीं पड़ता कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, नीचे नहीं देखना पड़ता, कहीं नहीं, बातें करती जा रही हैं, ये भी रखा है और चली जा रही है। ये क्या हो रहा है? गिरता है क्या वो? तो ये कुछ तो होता होगा यहां कि प्रवृत्ति में कुछ चल रहा है, ज्ञान में कुछ चल रहा है, लेकिन उसकी संभाल भी बनी हुई रहती है, गिर नहीं सकता वो। ऐसा नहीं कि बैलेंस बिगाड़ दो कैसे भी चलने लग जाए, नहीं, बैलेंस बराबर रहता है, ठीक है ना। जैसे कि भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है कि एक राजा उनके पास आया कि आपके बारे में ऐसा सुना जाता है कि आप इतने 6 खंड की विभूति होते हुए भी, 96,000 रानियां होते हुए भी आप उनसे विरक्त रहते हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ये कैसे? तो कहते हैं एक काम करो कि आप हमारा सारा वैभव देख के आओ, फिर उसके बाद बताना। और ध्यान रखना, एक तेल का कटोरा मंगवाया, एक कटोरा मंगवाया, उसमें पूरा बिल्कुल लबालब पूरा फुल भरा हुआ तेल, उसने वो कटोरा दे दिया, ये दोनों हाथ में पकड़ो और ध्यान रखना कि ये कटोरे में से एक बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए, वो तेल नहीं गिरना चाहिए। और एक सैनिक को बुलाया, तलवार निकालो, यदि एक बूंद भी तेल इसमें से गिर जाए तो इनकी गर्दन काट देना। अब भैया चक्रवर्ती ने बोल दिया है और चक्रवर्ती अब फंस गए, अब देखना तो पड़ेगा, लेके जाना भी पड़ेगा। तो वो ऐसा कटोरा लेके घूमता रहा, देखो ये 96,000 रानियां हैं, देखो ये है, देखो ये है वैभव है, ये 9 निधियां हैं, ये सब है, ये सब दिखाते रहे उसको। देखने के बाद जब लौट के आया, देखा मेरा वैभव कितना है। कि महाराज क्या देखा, मेरा सारा उपयोग तो यहां कटोरे में केंद्रित था, देख तो रहा था, ऐसा नहीं कि आंख उठा के नहीं देखता था। जब कहते देखो तो देखता तो था, ऐसे देखता था, ऐसे देखता था, सब देखता था। देखना तो पड़ेगा, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो देख तो रहा था वो, लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहा था। ये बात ख्याल में आती क्या नहीं? मतलब उसका पूरा ध्यान
कहां केंद्रित है, पूरी संभाल कहां केंद्रित है, कि पूरी की पूरी संभाल इस पर केंद्रित है, वो कटोरे पर, उसमें से तेल की एक बूंद ना गिर जाए। सारा वैभव देखने पर भी वो कहता है कि महाराज देखा तो सब, लेकिन देखा ही नहीं, सिर्फ मैंने ये कटोरा देखा, इसमें से तेल ना गिर जाए, बस ये देखा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव सारे काम करता है। गृहस्थ की बात चल रही है ना, वो सारे काम करता है, फिर भी उसका सम्यक तो कायम रहता है, सम्यक दृष्टि का सम्यक तो कायम रहता है। ठीक है ना। सुल्तान ने जब साइकिल सीखी थी तो कैसे, कहां देखते थे तुम? साइकिल में देखते थे पैडल कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, तो गिर जाते थे। और फिर सामने देखो, सामने देख के ऐसे चलाना शुरू की, पैडल की तरफ नहीं देखा, सामने देख रहे हैं तो बराबर चल रही है, तो पैर रुक जाते हैं क्या? पैडल चलना रुक जाते हैं क्या? ये नहीं रुकता, सारे काम चलते हैं। अभी तो हम ये देखते हैं कि ब्रेक कहां लगाना है, ये अपने आप लग जाते हैं, गियर कहां लगाना है, कितने बदलना है, वो अपने आप हो जाते हैं। हम तो अपनी चलाए जाते हैं, गाड़ी चलाते जा रहे हैं और ये सोचना नहीं पड़ता है कि वो कौन सा गियर लगाना चाहिए। पहले तो सीखा था, ऐसे में ऐसा गियर बदलो, ये करो वो करो, अब तो अपने आप होता है। ये क्या है? ये जैसे यहां ये होता है काम, वैसे यहां श्रद्धान का काम होता है कि सम्यक दृष्टि के इस तरह का श्रद्धान बना रहता है कि वस्तु कैसी है, मैं कौन हूं, ये सोचना नहीं पड़ता उसको। ठीक है। और ये जो देख रहा हूं जिनको, ये कौन है, ये क्या है, वो सब कुछ उसको श्रद्धान है। उसको बार बार पक्का नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, विचार नहीं करना पड़ता, वो बना रहता है श्रद्धान। जैसे कि कितनी अच्छी गहरी चर्चा सुन ले जी, पर्याय से पार की, लेकिन उसका नाम लेके बुलाओ तो अब भी खड़ा हो जाएगा। ये मतलब वो नाम बार बार नहीं सोचता। प्रतीक भैया, आप सोचते हो कि मेरा नाम प्रतीक गांधी है, मेरा नाम प्रतीक गांधी, ऐसा कभी सोचना पड़ता है क्या? नहीं, कभी नहीं सोचना पड़ता। लेकिन जैसे ही नाम बोलते हैं फट से तैयार। तो ये क्या है? तो पंडित जी ने यहां 7वें अधिकार में लिखा है इस विषय में, जैसी जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसी जब तक आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब हमें जैसी पर्याय में, मतलब इस मनुष्य पर्याय में, पुरुष पर्याय में, स्त्री पर्याय में, जिसकी जो जो पर्याय चल रही हैं, राग द्वेष कसाय विकार जो भी है, उनमें जैसी अहम बुद्धि है, ऐसी जब तक आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए तब तक तो सम्यक्त के सन्मुख, किसके लिए लिखा है, वो प्रकरण है उनका, इसलिए सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। लेकिन जैसे ही मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये प्रतीति उत्पन्न हो जाती है, तो वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। जैसी शरीर में अहम बुद्धि है, ऐसी आत्मा में अहम बुद्धि हो जाती है, ऐसा अपनापन आत्मा में आता है। तो यहां पर पंडित जी ने ये लिखा, ये इसका समाधान बहुत सुंदर ढंग से उदाहरण के माध्यम से किया, जिसकी अपन ने कल चर्चा की थी। ये थोड़ी सी चर्चा और रह गई थी, तो अभी देखो मैं फिर से पढ़ता हूं उदाहरण के बाद वाला। उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है, क्या यह कार्य मेरा नहीं है। कौन कौन से काम करता है? जो जो काम शरीर की क्रिया, अभी लिखा ना नीचे, यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए। शरीर आश्रित, तो यहां पर शरीर के आश्रित जो क्रियाएं होती वो समझना, और पहले लिख दिया जो शुभ अशुभ भाव है ना, वो परिणाम समझना, क्रिया परिणाम। ठीक है। और अभिप्राय कैसा चल रहा है? क्रिया परिणाम अभिप्राय की सुना होगा ना आपने, कि सम्यक दृष्टि के अभिप्राय कैसे चल रहा है? सम्यक। और क्रिया में क्या चल रहा है? ये क्रिया में शरीर आश्रित व्रत संयम आदि। ठीक है। और परिणामों में क्या चल रहा है? शुभ अशुभ भाव चल रहे हैं। तो क्रिया परिणाम अभिप्राय 3 हो गए ना। तो यहां पर
शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए। कह रहे इसका मतलब क्या हुआ, शरीर आश्रित व्रत संयम आदि को भी अपना नहीं मानता, करता पूरा है, पूरी सावधानी से करता है। ऐसा नहीं है कि शिथिलाचारी हो जाता है, पूरा व्यवस्थित जैसा आगम में कहा है ना, गुरुओं का उपदेश है उसके अनुरूप ही प्रवर्तन करता है, ठीक है ना, वैसा ही प्रवर्तन करता है। और बोलचाल में भी यही बोलता है, जो व्रत है, जो संयम है, जो सील है, जो प्रतिमा होगी उसकी, जिसकी भी जो प्रतिमाधारी होगा तो वो प्रतिमा कौन सी है उसकी, वो बोलेगा वही, लेकिन क्या मानता है, ये शरीर के आश्रित जो क्रिया हो रही है, चलना फिरना, वंदना करना, हाथ जोड़ना, जो जो कुछ भी हो रहा है, खाना पीना, शुद्ध भोजन करना, आहार आदि जो भी हो रहा है, ये सारी जो शरीर आश्रित क्रियाएं हो रही हैं, संयमित हो रही हैं, लेकिन उन सबको अपना नहीं मानता। किसकी हैं ये क्रियाएं? शरीर की क्रियाएं किसकी हैं? शरीर की हैं, पुद्गल की हैं। मैं उनका करता नहीं हूं, तो बोलता रहता होगा मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इनका करता नहीं हूं। भले मैं करता हूं लेकिन मैं इनका करता नहीं। क्या बात हुई, मैं करता, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, पक्का नहीं करना, पक्का है ना, पक्का है उसके मन में नहीं, श्रद्धान में, उसके श्रद्धान में ये पक्का है कि मैं इन कार्यों का करता नहीं, क्योंकि ये पुद्गल की क्रियाएं हैं। ये वचन जो बोलना हो रहा है ये पुद्गल की क्रिया है। समय सार जी में आया, ये वचन जो बोले जा रहे हैं ये पुद्गल की क्रिया है, और योग और उपयोग जो लग रहा है वो जीव की क्रिया है, ठीक है ना। लेकिन उसको बोलने का जो उपयोग है, भाव है, शुभ भाव, वो क्या है? क्रिया तो मेरी है, उपयोग भी मेरा है, योग मतलब आत्म प्रदेशों का कंपन जो हो रहा है वो भी मेरा है, लेकिन वो विभाव परिणाम है, वो स्वभाव नहीं है। विभाव रूप परिणमन करता है, विभाव रूप परिणमन करता है, लेकिन विभाव को अपना नहीं मानता, अपना स्वभाव नहीं मानता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा, ये शुभ अशुभ भाव, ये शुभ और अशुभ भाव जो हैं ये जीव के परिणाम, तो शुभ भाव रूप भी परिणमन करता है, अशुभ भाव भी रूप भी परिणमन करता है, लेकिन परिणमन करते हुए भी उन्हें अपना स्वरूप नहीं मानता, अपना स्वभाव नहीं मानता, हे मानता है, बोलना नहीं पड़ता उसको बार बार, लेकिन ये श्रद्धा हो गई ना उसकी पहली, है ना, ये श्रद्धा है उसकी। तो ऐसे ये कर्मोदय जने शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो। कैसे परिणमित होता है? जब शुभ भाव आता है तो कैसे परिणमित होता है? कि शुभ रूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं कि बार बार उसको संकोच होता होगा, विकल्प होते होंगे, अरे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल पूरी अच्छी तन्मयता से करता है, पूरी सावधानी से करता है, ठीक है ना। और अशुभ रूप परिणमन करता है, जब कि अशुभ रूप परिणमन करता है तब भी पूरे अशुभ रूप परिणमन करता है। जो पाप कार्यों में भी प्रवृत्ता है, गृहस्थ है, और उस व्यापार धंधे घर गृहस्थी वो सारे जो कार्य हैं वो पाप रूप परिणाम है, तो पाप रूप परिणामों में भी परिणमन हो रहा है उसका, लेकिन परिणमन करते हुए भी वो मेरा स्वभाव नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह यहां पर तीन बातें हुई, क्रिया परिणाम अभिप्राय, तीनों निकाल लिया अपन ने कि शुभ शुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, ठीक है, ये हो गए शुभ शुभ रूप परिणाम, ये परिणाम हो गए। और तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, ठीक है। अभी जैसे कर्म निमित्त परिणमन की अपन पाठ कर रहे थे ना, तो ये सब वो सब जो दिखता है उसको होता हुआ, सब होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, मैं करने वाला नहीं, लेकिन बोलता यही है, बोलता नहीं है ऐसा कि जो होना होगा सो हो जाएगा। ऑफिस चला रहा है, अपना काम कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, या अपना खेती बाड़ी कर रहा होगा, या जो भी काम कर रहा होगा वो काम करता है, तो ऐसा बोलता होगा, हाँ ठीक है, होना होगा वो हो जाएगा, है, मैनेजर से कहे जो होना होगा वो हो जाएगा, ऐसा बोलेगा,
ये करना है, ये क्यों नहीं किया, ऐसा करना पड़ेगा, ये क्यों बिगाड़ा, बोलेगा यही। भाव भी इस तरह हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो गुस्सा कर रहा है या निर्देशन दे रहा है तो उस तरह के भाव नहीं है, वो भी हो रहे हैं। लेकिन श्रद्धान में क्या मानता है, ये शरीर की क्रिया भी मेरी नहीं और ये परिणाम भी मेरे नहीं, मैं तो जानने वाला शुद्ध चैतन्य गायक हूं, मैं अपने स्वचतुष्टय से बाहर निकलता ही नहीं हूं, मेरा बाहर में कोई प्रवेश ही नहीं है और पर पदार्थों का मेरे अंदर में कोई प्रवेश नहीं है। ऐसा मैं पर से भिन्न रहने वाला शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। ऐसी दृढ़ श्रद्धा उसके मन में, उसकी श्रद्धा में, अपने परिणामों में मतलब होती है। श्रद्धा जो गुण है उसकी पर्याय किस तरह होती है कि इस तरह होती है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान रूप परिणमन करता है, वैसी प्रतीति बनी रहती है। ये अन्यथा प्रतीति नहीं होती और उसको बोलना भी नहीं पड़ता बार बार और सोचना भी नहीं पड़ता बार बार, ये श्रद्धा उसकी बनी रहती है। ठीक है, यह अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए। उन जो क्रियाएं कर रहा है, शरीर आश्रित जो क्रियाएं हो रही, पूजन हो रही, विधान हो रहा, स्वाध्याय हो रहा है, जो भी हो रहा है, उनको अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए। ये मानने की बात चल रही है, बोलने की बात नहीं चल रही। ठीक है, बोलने में तो व्यवहार का ही उपयोग होता है, जैसा व्यवहार है ना वैसे ही बोलेगा, लेकिन मानेगा क्या? तो कई लोग ऐसा कहने लग जाते हैं, हम बोल भले ही ऐसा रहे, मानते हैं ऐसा नहीं। वो आप सोचो भाई कि तुम जो बोल रहे हो वही मान रहे हो कि नहीं, क्योंकि हमारे कहने से तो तुम्हारा फायदा होने वाला नहीं। हम तो सारी दुनिया को सम्यक दृष्टि कह दें तो उससे क्या हो जाएगा, सारी दुनिया सम्यक दर्शन का आनंद ले लेगी। सम्यक दृष्टि जैसे अनंत आनंद लेता है, अनंत आनंद मतलब वो भगवान को जो होता है वो नहीं कह रहा हूं, अनंत आनंद लेता है मतलब उसके अनंत दुख खत्म हो गए ना, अब अनंत दुख नहीं रहे, अनंत संसार नहीं रहा, अब सब अल्प रह गया, सब सीमित हो गया। तो उसको मुक्त होने, मुक्त स्वरूप का अनुभव करने से जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद कैसा कि उसके अनंत दुख खत्म हो गए पहली तो, और जो उसको थोड़ा सा भी आनंद है वो उसको पीता है, उसका आनंद लेता है, जो उसको आनंद प्रकट हुआ है। तो वो किसी को सम्यक दृष्टि कहने से उसको हो जाएगा क्या, वो आनंद प्रकट हो जाएगा, वैसी उसकी श्रद्धा हो जाएगी क्या कि वो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए दूसरे की बात नहीं है कि दूसरे हमें सम्यक दृष्टि समझें, दूसरे हमें ज्ञानी समझें, हमें खुद ये देखना है कि हम क्या है, हमारी परिणति कैसी है, हमारा श्रद्धा कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारा ज्ञान कैसा है और हमारा आचरण कैसा है, ये हमें स्वयं विचार करना है। क्योंकि कल्याण हमें करना है, भगवान हमें बनना है, सिद्ध हमें बनना है और अनंत आनंद हमें पाना है। तो हमें पाना है तो हमें ही देखना है, दुनिया को नहीं दिखाना है। दुनिया देख के आपकी परिणति को और क्रियाओं को देख के आपको सम्यक दृष्टि भी समझे तो भी क्या होने वाला है, क्या उसका आनंद मिल जाएगा, क्या उस श्रद्धान जनित जो आनंद है वो प्राप्त होगा, क्या ज्ञान सम्यक होगा कि चारित्र सम्यक होगा कि अनंतानुबंधी का अभाव हो जाएगा, क्या दर्शन मोह का अभाव हो जाएगा क्या, ये कुछ नहीं होने वाला। इसलिए जो है वो सब हमें करना है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी, सबको अपना कल्याण करना है तो स्वयं ही करना है और स्वयं ही अपनी समीक्षा करनी है, स्वयं अपनी क्रिया परिणाम अभिप्राय का विचार करना है और स्वयं अपने अंदर सुधार करना है और सुधार करके स्वयं सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, स्वयं को आनंद प्राप्त करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के मोक्ष की प्राप्ति करना है। ये स्वयं को ही करना है, ये स्वाधीन मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग है। ठीक है ना। तो यहां जो बात लिखी है वो बहुत गहराई से समझने की है। यदि शरीर आश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। किसको होते हैं? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को इस तरह के सविकल्प परिणाम, शुभ अशुभ रूप परिणाम होते हैं। अब क्या करे, क्या करता है कभी कभी, देखो वो आगे लिखा है,
अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। ये अभी सविकल्प अवस्था चल रही है, और सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं कि वो सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प कैसे होता है। अब सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है ऐसा नहीं लिख के पंडित जी ने क्या लिखा, सविकल्प के द्वारा निर्विकल्प कैसे होता है। तो इसमें थोड़ी सी बात है, मर्म है इसमें कि सविकल्प में कौन सा सविकल्प लेना अभी, क्योंकि निर्विकल्प होने की बात चल रही है अब आगे। तो सविकल्प में यहां तो बता दिया कि शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम सविकल्प हैं, दो प्रकार रूप प्रवर्तता है ना, वो शुभ अशुभ दोनों कहे थे ना। लेकिन जब निर्विकल्प होने की बात चल रही है तो कौन सा सविकल्प, कि अशुभ की तो बात ही नहीं है। अशुभोपयोग की भूमिका का उल्लंघन करके, रोचन सार जी में 68 नंबर की गाथा में लिखा, अशुभोपयोग की भूमिका का उल्लंघन करके विषयानुराग रूप, द्वेष रूप, परलक्षी क्रोधादिक रूप जो अशुभ राग था उसका उल्लंघन करके व्रत शील संयम पूजन देव भक्ति आदि शुभ भाव रूप परिणमन करता है। तो अशुभोपयोग की भूमिका का तो उल्लंघन है यहां, मतलब वो बात तो है ही नहीं, वो सविकल्प नहीं। वहां उससे अशुभ की भूमिका से तो शुभ में नहीं, शुद्ध में नहीं आता। अशुभ की का व्यय करके शुद्ध में नहीं आ सकता कोई, पहले शुभ आएगा और उसके बाद शुद्ध आएगा, ये इसकी विधि है, प्रक्रिया है। तो यहां पर सविकल्प का अर्थ क्या लगाना कि शुभ भाव। अब शुभ भाव में भी आगे थोड़ा ध्यान रखना है, शुभ भाव में भी है मर्म, क्या कि दया दान पूजन भक्ति आदि के जो शुभ परिणाम हैं वो भी शुभ हैं। लेकिन देव को देखा, अरहंत भगवान को देखा और फिर अपने स्वरूप का विचार कर रहा है। जिनवाणी को पढ़ा और अपने स्वरूप का विचार कर रहा है, जो जिनवाणी में लिखा है, ठीक है। ज्ञानियों की देशना सुनी और अपने स्वरूप का विचार कर रहा है। ये विचार कर रहा है, ये विचार कर रहा है, अपने स्वरूप का विचार कर रहा है, भेद विज्ञान का विचार कर रहा है, वस्तु स्वरूप का विचार कर रहा है, पर से भिन्न में आत्मा हूं ऐसा विचार कर रहा है। ये कौन सी भूमिका है? ये भी सविकल्प ही है, ये भी सविकल्प है, विकल्प सहित है, ठीक है। देखो विकल्प और विचार में अंतर है। तो विचार कर रहा है ना, लेकिन वो भूमिका में शुभ भाव भी हो रहा है, इसीलिए वो सविकल्प है, ठीक है। बाकी विचार जो है वो ज्ञान में होता है। पंडित जी ने लिखा है 7वें अधिकार में, सभी निर्विकल्प होना चाहता है तो वह वास्तव में निर्विचार होना चाहता है। मतलब जो निश्चयावासी का प्रकरण है ना, तो वो निर्विचार को ही निर्विकल्प समझता है, ऐसा लिखा है। तो निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है, क्योंकि विचार तो 12वें गुण स्थान तक है, वहां भी विचार हैं। अब अपन अपनी भूमिका में अपन जिस तरह विचार करते हैं उस तरह के थोड़ी है, मतलब वहां पर लेकिन विचार है। वो भी विचार कहा, एकत्व वितर्क विचार लिखा कि नहीं, वो शुक्ल ध्यान। तो वहां भी विचार है, लेकिन विचारों की जो स्थिति है वो विशिष्ट है और स्थिरता विशिष्ट है वहां। तो अपने स्वरूप में ही है, स्वरूप में ही लीन होता है, और वो विचार में जो भी परिवर्तन होता है वो सब अबुद्धि पूर्वक का होता है। तो वहां की भूमिका विशिष्ट है। तो यहां क्या कि जो अपने कल्याण के लिए विचार करना शुरू कर दिया है, वो वाले सविकल्प की दशा समझना कि भगवान को देखता है तो स्वयं का स्मरण आता है, जिनवाणी का स्वाध्याय करता है तो स्वयं का याद स्मरण आता है कि मैं ऐसा हूं। इस तरह की स्थिति चल रही है। तो अब उस सविकल्प ही के द्वारा, सविकल्प ही के द्वारा पहले तो यह कर दिया कि अशुभ की बात नहीं, शुभ की बात करना, उस शुभ में भी और आगे बढ़ गया है, ठीक है, उस स्थिति में आ गया है। उसके ही द्वारा, सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। ये विधान है, विधान करते हैं ना अपन लोग, ये भी विधान है। कौन सा विधान है ये? निर्विकल्प होने का विधान। वो विधान है शुभ विकल्प का विधान, ये निर्विकल्प होने का विधान है कि नहीं? तो निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं।
अब निर्विकल्प होने के लिए क्या करना? ये निर्विकल्प कैसे होंगे, कहाँ होंगे? ये अपने अंदर होंगे, अपने स्वरूप के आश्रय से होंगे, ठीक है ना। सामायिक पाठ में आया है, दो छंद बहुत जोरदार आए हैं, 2 छंद, उसमें एक शब्द का उच्चारण 2 बार किया है, बहुत जोरदार है वो। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। ये तो पागलपन की बात है, ऐसा भी होता है जीव को, तो उसका विचार भी कर रहा है सामायिक वाला कि ये कभी तो ऐसा होता है। लेकिन आखिरी में आया फिर, जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़, निर्विकल्प निर्द्वंद आत्मा फिर लीन उसी में हो, फिर लीन उसी में हो। किसमें लीन होने लायक है? फिर बार बार अपने स्वरूप में ही लीन होने लायक है, फिर लीन उसी में हो। तो इस जो संसार पतन के कारण, वो कौन से कारण हैं कि वो दोनों ही तरह के सविकल्प अवस्थाएं, ठीक है ना। वो तो महापतन ही कारण है, अशुभ उपयोग रूप, है ना। लेकिन शुभोपयोग की जो है वो भी पतन का ही कारण कहलाएगा, क्योंकि संसार में ही तो पतित करता है, भले ही वो स्वर्ग में चला जाए। आप कहोगे उत्थान हो रहा है, कि उस दृष्टि से तो उत्थान हो रहा है, अशुभ की अपेक्षा तो उत्थान कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो संसार में ही तो पड़ा है, उस अपेक्षा वो पतन है, कि और ऊपर जा सकता था लेकिन यहीं अटक गया, तो पतन ही हुआ ना। तो ये जो विधि बता रहे हैं यहां पर, प्रवचन साधी की 80वीं गाथा में भी इसी तरह की चर्चा है। अब यहां विशिष्ट है, सब अलग अलग शब्द हैं, लेकिन वहां भी स्वानुभव की विधि है और यहां भी स्वानुभव की विधि है, ठीक है ना। तो वहां 79वीं गाथा में क्या लिखा, चत्ता पावारंभम, कि पावारंभ को जिसने पूरी तरह त्याग दिया है, मतलब वहां तो महावृत्ति की बात ली है, उस तरह के शुभोपयोग जिनके हो रहा है। लेकिन कहते हैं जब तक वो धूर्त अभिसारिका के स्वभाव रूप धूर्त अभिसारिका के प्रेम में फंसा रहेगा, तब तक मोह से मुक्त नहीं होगा। स्वभाव में यदि रुचि है, स्वभाव में यदि धर्म बुद्धि है, स्वभाव में ही संतुष्टि है, ये भी स्वभाव है कि मैंने 4 घंटे स्वाध्याय किया, मैंने 8 घंटे स्वाध्याय किया, मैं तो अब स्वाध्याय ही करता हूं बस, और दूसरा काम नहीं करता, ये भी स्वभाव है, ये संतुष्टि हो रही ना। स्वाध्याय में रुचि नहीं, स्वयं में रुचि होना चाहिए। स्वाध्याय से स्वयं को लखना है, ठीक है ना। तो वहां पर जैसे सारे पावारंभ की त्याग की बात है, यहां भी ये बात समझना, उसके बाद ही वो प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। तो निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। निर्विकल्प कैसे हो जाता है जीव, वो विधि यहां पर बताई है। देखिए, अब इसके लिए जल्दी मत करना, क्योंकि यदि आपने ये जो मूल विधि है यहां पर, इसमें सोचा कि अरे यार ये 3-4 दिन चल रही है, तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि मूल तो यही काम करना है, मूल तो यही काम करना है, और यही इसके पूरे रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्राण हैं। उसके बाद इसी के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या होता है, उसी का पोषण करने के लिए आगे की सारी चर्चा है, उसी बात को पुष्ट करने के लिए, तो वो तो सरल हो जाएगी आगे, है ना। लेकिन ये जो चर्चा है, ये मूल विधि है, स्वानुभव की विधि। सम्यक्ति तो इस विधि से स्वानुभव पुनः प्राप्त करता ही है, निर्विकल्प होता ही है। जिस जीव को सम्यक्त नहीं है, वो भी इसी विधि से सम्यक्त प्राप्त कर लेता है। विधि सामान्य है। पंडित साहब से मैंने पूछा कि ये विधि जो यहां लिखी है ऐसा ही होता है, तो कहते हैं ये बिल्कुल सामान्य विधि है। मतलब मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि होने के लिए भी यही विधि है, और सम्यक दृष्टि जो है वो भी जब निर्विकल्प अनुभव करता है तो उसकी भी यही विधि है। विधि तो यही है। और इसमें सामान्य क्या कि इतना है, सोगानी जी को तो जानते होंगे, निहाल जी भाई को नहीं, उनके बेटे को कलकत्ता में है ना, रमेश भाई सोगानी, हमारी वो खूब चर्चा होती थी।
तो मैंने कहा यहां ये विधि लिखी है, तो इस विधि से ही कोई अंदर में जाता है, ये प्रथम, फिर पश्चात, फिर तत्पश्चात। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला कि इतना सामान्य है कि पर से छिटकती हुई परिणति और स्वरूप में ढलती हुई परिणति। जैसे यहां लिखा था स्वरूप भणी दौड़े परिणति, समय सारी श्रुति में स्वरूप भणी दौड़े परिणति, ये काम होता है। तो दौड़ेगी तो कहां से, कहीं से तो छूटेगी ना। पर से छिटकती हुई मतलब पर से उपयोग हटता हुआ और स्वरूप की ओर ढलता हुआ, या डायरेक्ट ऐसा कहो स्वरूप के लिए स्वरूप की ओर ढलता हुआ उपयोग है। तो अपने आप ये बात अंडरस्टूड हो गई कि बाहर से हटता हुआ, विभावे थी थम्बी, है ना, ये बात अपने आप आ गई, विभावे थी थम्बी। तो शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों विभाव हैं, वहां से थम्बी और स्वरूप बड़ी दौड़े परिणति। तो ये समय सार की ही स्तुति है कि जहां जहां समय सार के अंश हैं उसकी भी स्तुति है। समय सार का मर्म यहां भी तो है, पूरा का पूरा मर्म यहां भी है, तो इसकी भी स्तुति है। अकेला समय सार ग्रंथ की स्तुति नहीं है ना, समय सार का सार जहां जहां हो सबकी स्तुति है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात लिख रहे हैं, उसमें एक पद बहुत जोरदार आता है, छंद, जो जिनवाणी सुनने के का असर होना चाहिए उसका एक छंद है। शून्य तने रस निबंध शिथिल थाए, लिखा ना कि सुनने से रस निबंध शिथिल थाए, विषयों में रुचि शिथिल हो जाती है, पर की रुचि शिथिल हो जाती है, पंचेंद्रिय के विषयों में जो आकर्षण है वो हीन हो जाता है। ये सुनते ही ये लाभ होता है। शून्य तने रस निबंध शिथिल थाए, जाने तने तनु ज्ञानी तनाम जनाए, कि और उसको जानते हैं, समय सार को जानते हैं, उसका मर्म जानते हैं, तो क्या होता है कि जीव ज्ञानी हो जाता है ना। और तू रुचिताम जगतनी रुचि आल शेषो, कि तुम में रुचि होती है समय सार में और यहां समय सार में। यहां की बात मुख्य है, अकेली ग्रंथ की बात नहीं है। ग्रंथ से जो समय सारभूत शुद्धात्मा दिखता है, अनुभव में आता है, उसकी रुचि होने से क्या होता है, तू रुचिताम जगतनी रुचि आलसेसो, कि जगत के प्रति रुचि में आलस आ जाता है, दुनिया भर की चीजों में आलस आता है, मतलब परिणति बहिर्मुख होना नहीं चाहती। जैसे कि मुनिराज को लिखा है ना कि मुनिराज स्वरूप में मग्न होते हैं तो स्वरूप मंथर कहा, स्वरूप से निकलने में उनको आलस आता है। मंथर शब्द कछुए का पर्यायवाची है। जैसे कछुआ आलसी होता है, वो पानी से निकलना नहीं चाहता है ना, जल्दी से हरकतें भी नहीं करता, ऐसी इसकी स्थिति होती, इनकी स्थिति होती है कि स्वरूप में मग्न है तो बाहर निकलना नहीं चाहते, इसलिए उनको कहा स्वरूप मंथर, ठीक है। तो तू रुचिताम जगतनी रुचि आर शेषो, तू रीझताम, समय सार में जो रीझता है सकल ज्ञायक देव रीझे, ये पूरा ज्ञायक शुद्ध चैतन्य रीझ जाता है, मतलब हमारी परिणति में आ जाता है। परिणति में आना है ना, परिणति में आ जाता है, परिणति में रीझ गया मतलब परिणति में आ गया, और परिणति में अनुभव प्रकट हो गया आत्मा का। तू रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझे, समय सार में रीझने से पूरा ज्ञायक हमारी परिणति में आ जाता है, रीझ जाता है। रीझ जाता है मतलब उसमें परिणति में अनुभव में आ जाता है, ये इसका फल है। तो इस तरह का हमें जांचना है कि हम जब स्वाध्याय करते हैं तो हमारे सुनते ही हमारी परिणति भीगती है कि नहीं, परिणामों में विशुद्धि आती है कि नहीं, है हमारे विषयों से रुचि छूटती है कि नहीं, है क्रोधाधिक में मंदता होती है कि नहीं, ये सब हमें देखना है खुद। और नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो और कुछ ना कुछ बात है जो सुधारने की जरूरत है, तो और अभ्यास बढ़ाएं, और अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास तो यही करना है। जब मैं उपाध्याय वरिष्ठ में था तो मैं गांव गया, तो अब घर गृहस्थी में सब होता है, भाई भाई में झगड़े भी होते हैं, सब होता था। तो पिताजी बोले, जब मैं आने जयपुर की तरफ जाने लगा, बिठाल रहे थे, कहते हैं ये जरा गुस्सा कम करना, अभ्यास करो, वहां जाके वहां अभ्यास करना। तो मैं दादा के पास पहुंचा,
छोटे दादा। मैंने कहा दादा पिताजी ऐसा कह रहे थे और मुझे गुस्सा आता है, क्या करूं? तो कहते हैं कि पहले जितना आता था उतना ही अभी आता है क्या? जैसा पहले आता था मतलब यहां आने के पहले, स्वाध्याय के पहले आता था, उतना ही आता है कि नहीं? कि नहीं, उतना तो नहीं आता, अब तो बहुत कमजोर हो गया। तो क्या किया था तुमने? ये स्वाध्याय किया, तत्व चिंतन किया। तो कहते और करो और अभ्यास बढ़ाओ। जितना अभ्यास बढ़ेगा परिणाम विशुद्ध होंगे और इसी मार्ग से होंगे। और कोई मार्ग नहीं है कि वो पानी पी लो, कि ये कर लो, कि वो कर लो, दुनिया भर के कुछ नहीं होना उनसे। जब कसाय मंद हो तब उस पर मंद पर भी कुठाराघात कर दो। और कसाय पे नहीं करना है, कसाय से भिन्न जो शुद्ध चैतन्य है, निष्कसाय, उसकी अनुभूति करनी है। जैसे ही निष्कसाय तत्व की अनुभूति होगी, कसाय उत्पन्न होना बंद। यही प्रक्रिया है, यही स्वरूप है। तो हमें यह कार्य करना है, ठीक है ना? तो यहां पर सम्यक्ति के लिए लिखा, तो ऐसा मत समझना कि सम्यक्ति की ही बात है बस, कि जिसको सम्यक्त नहीं हुआ है वो अपने अपने अंदर देख लेना है। और उसके लिए भी यही विधि है, उसकी भी यही विधि है। विधि पढ़ता हूं। अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। देखिए, वही सम्यक्ति, कौन सा सम्यक्ति? जो सविकल्प अवस्था में था अभी, जिसकी बात ऊपर की है ना, वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। अब ये अपन अर्थ अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले पूरा वांचता हूं। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है। वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। चिदानंद हूं, शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि के विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञानादिक का व नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, उस ही में व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है, जहां ध्याता देहपना दूर हो गया, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। ये निर्विकल्प अनुभव की दशा है। 3 स्टेप हैं इसमें, तीन बिंदु हैं, ठीक है ना? प्रथम, पश्चात और तत्पश्चात। अब प्रथम में आए तो प्रथम को पक्का कर लें, तब पश्चात में जाएंगे, ठीक है? और पश्चात के बाद पश्चात में भी अटकना नहीं है, फिर तत्पश्चात में जाएंगे, तब कार्य पूर्ण होगा। ये 3 स्टेप में काम होगा, ठीक है ना? ऐसी बहुत सुंदर विधि है ये। इसको एक एक बात को समझना भी है और इसका प्रयोग भी करना है, और प्रयोग करके वह निर्विकल्प दशा हम सबको पानी है, ठीक है ना? वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। कदाचित, ये शब्द भी कदाचित लगाया है। क्या मतलब है? एक गृहस्थ है कि अभी जो मैं कह रहा था कि उसको बार बार पक्का नहीं करना पड़ता, सम्यक्ति को पक्का नहीं करना पड़ता, तो कितने महीने तक पक्का नहीं करना पड़ता? यदि उससे ध्यान ही नहीं दे, सम्यक तो कायम रहेगा, अपने में अपनापन रहेगा, जो स्वरूप बताया वही रहेगा, लेकिन उसके बाद स्वरूप अनुभव नहीं करे, ये निर्विकल्प जो ध्यान की दशा बताई यहां पर, वो दशा प्रकट नहीं करे, तो क्या होगा? सम्यक तो छूट जाएगा। 5वें वाला होगा तो
तो उसके सम्यक तो छूटने का काल नहीं है, वो पंचम गुण स्थान छूटने का काल है, 15 दिन वाला। तो ऐसे आगे का है। तो सम्यक तो 6 महीने का है, 6 महीने तक कम से कम, मतलब छायक सम्यक दृष्टि को तो छूटने का काम ही नहीं है, और उसके भी अनुभव होते ही रहता है ना। कुल मिला के ये कि अनुभूति पूर्वक वो बात पक्की करते रहना है, ऐसी पक्की नहीं करता वो बार बार बोल बोल के कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बल्कि वो अनुभव करता है, अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। पर से छिटकती हुई और स्वरूप में ढलती हुई परिणति होती है और स्वरूप का अनुभव प्रकट हो जाता है। देखो यहां प्रथम, पश्चात, तत्पश्चात, वही बात आ रही कि नहीं। पर से छिटकती हुई, ये विचार तो छूट जाए, पर ये विचार तो छूट जाए, पर ये ही रहता है ना। तो इस तरह यहां कि वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, कभी स्वरूप ध्यान भी करता है, स्वरूप का ध्यान करता, हमेशा नहीं करता। करने की कोशिश तो हमेशा कर सकता है, लेकिन हमेशा ही नहीं होता, ठीक है ना। ऐसी भूमिका हो जाए तो कौन सा गुणस्थान हो जाएगा फिर। यदि कोई कहे कि मुझे तो होता ही रहता है, होता ही रहता है, तो ये होता ही किसको रहता है। तो आप बताओ भैया ऐसे कैसे हो सकता है। ये गुणस्थान की मर्यादा भी आपकी छूट गई, कोई बंधन नहीं है। भगवान जिनेंद्र कह रहे हैं कि होता ही किसको रहता है। अहम बना रहे वो तो होता रहता है, श्रद्धा सम्यक रहे वो तो होता रहता है, लेकिन उपयोग अपने में रहे, उपयोग अपने में ही रहे, ये गृहस्थ के कैसे हो सकता है। वो तो जब इस बात को जब सुनता है वो अंतर्मुख होने का प्रयास करता है, और कभी अंतर्मुख होकर अनुभव ले लेता है। कभी भगवान जिनेंद्र को देख रहा है, उनकी प्रतिमा का दर्शन कर रहा है, अंतर्मुख परिणति होती है और अनुभव ले लेता है। कभी तीर्थ वंदना करने गया है, वहां सिद्धों का स्मरण करता हुआ स्वयं सिद्ध स्वरूप आत्मा का अनुभव करने लग जाता है। तो ये कदाचित होता है ना। ज्यादा बार बार खूब होने लग जाए, खूब स्थिरता बढ़ जाए तो वो तो दीक्षा ले लेगा। मतलब स्थिरता बढ़, संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा या को नाम। तो ये प्रतिमाएं भी बढ़ती हैं, तो यहां अंतर की परिणति भी बढ़ रही है ना। तो इस तरह ये यहां कह रहे हैं कि कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, कि अपने स्वरूप का, स्वरूप, अपने रूप, चैतन्य रूप, मेरा रूप चैतन्य रूप, ये शरीर का रूप मेरा नहीं है ना। तो उसका ध्यान करने को उद्यमी होता है। ध्यान करना है तो ये ध्यान करें। अभी कह रहे हैं ना धर्म ध्यान करो, है ना। तो धर्म ध्यान में यहां तक पहुंचने की चेष्टा है, बाकी सब उसी के लिए अवलंबन है। 80वीं गाथा में अरहंत भगवान को अवलंबन बनाया, फिर वहीं 86वीं गाथा में जिनवाणी को अवलंबन बनाया, स्वाध्याय को अवलंबन बनाया। दूसरा उपाय विचारते हैं, ऐसा लिखा है। दूसरा उपायांतर की बात करते हैं, करेंगे वही, लेकिन वहां जिनवाणी से स्वयं को लिखना है, यहां जिनेंद्र भगवान को देख के स्वयं को लिखना है। करता वही है, लखना तो देखना तो अपने को ही है, ठीक है। तो ध्यान करना है तो ये ध्यान करें, ये विधि जो यहां लिखी है ना, ये ध्यान करना है, और दुनिया भर का ध्यान नहीं। ये भैया आप ध्यान करो, इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये होता है, वो होता है, वो सब होता है, लेकिन ये करेंगे तो और अपने आप बढ़ जाएगी, ये प्रयोजन नहीं है। लेकिन स्वरूप ध्यानी का मुनिराज कभी प्राणायाम करते हैं क्या? सुना आपने कि मुनिराज प्राणायाम करते हैं? औषधियां भी नहीं लेते, वो यथा योग जो उनको भोजन मिलता है उसमें औषधि आ जाती है। वैसे तो कहा गया है भारतीयों का रसोई घर औषधियों का खजाना है। रसोई घर में खजाना ही भरा है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम जो गड़बड़ करते हैं बस उसी के परिणाम मिलते हैं। ये अपनी रसोई में जो है उसका व्यवस्थित रूप से प्रयोग करते रहें तो कभी जरूरत ही नहीं है डॉक्टर साहब के पास जाने की। तो लेकिन उसमें भी ध्यान रखने की बात है कि ऐसा नहीं कि औषधियों का खजाना है तो कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो। वहां भी पूरा, आप देखो हमारी जो माताएं बहनें हैं पूरा ध्यान रखती हैं कि इस चीज में ये मिलाना, ये मसाला डालना, इस चीज में जीरे डालना, कि इसमें अजवाइन डालना, कि इसमें क्या डालना है, जिससे वो विकार ना हो, जो त्रिदोष हैं वो बैलेंस में बने रहें, है कि नहीं। तो मुनिराज जो आहार करते हैं और उनका जो चलना फिरना होता है और उनके जो ध्यान होता है, ये सारे कार्य जो करते हैं सबका उद्देश्य एकमात्र अपने स्वरूप की स्थिरता है,
उसके लिए ही करते हैं, लेकिन शरीर का कल्याण भी अपने आप हो जाता है। ऐसा करने से शरीर का कल्याण भी अपने आप हो जाता है। गांधी जी ने लिखा है, चलना कसरतों की रानी है। आप कोई कसरत नहीं कर रहे हैं, कोई प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चल रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं, कसरतों की रानी है। कोई कसरत करने की जरूरत नहीं है। तो मुनिराज तो सहज में विहार करते ही रहते हैं, कहीं एक जगह ठहरते ही नहीं। चातुर्मास में ठहरते हैं तो ध्यान ज्यादा करते हैं, आहार आदि में कम करते हैं, है ना, उसके विकल्प कम करते हैं, तो वो सारा बैलेंस रहता है, तो बना रहता है। लेकिन ध्यान करते हैं वो, है ना। अब खाने पीने की बात हो गई, चलने की बात हो गई, अब ध्यान की बात, कि ध्यान करने से अपने आप निद्रा की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान कर रहे हैं ना, जागरूक हैं, हम लोगों को निद्रा की जरूरत पड़ती है। और नींद में भी अनंत असंख्यात विकल्प होते हैं। रत्नगण सावकाचार्य जी में पंडित जी ने लिखा है, सदादास जी ने क्या लिखा है, कि नींद में असंख्यात प्रकार के विकल्प चलते हैं अबुद्धिपूर्वक। मतलब हमें ख्याल नहीं आते, कभी कभी नींद खुल जाए तो ध्यान नहीं आता, अरे ये विकल्प चल रहा था, कभी कभी याद आ जाता है, और कभी बाकी होता रहता है, लेकिन वो चलता है। अबुद्धिपूर्वक क्यों कहा, कि जो छद्मस्तु ख्याल में ना आए वो केवल ज्ञानगम है। भगवान तो जान रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञात नहीं हो रहा है, वो अबुद्धिपूर्वक कहलाता है। तो ऐसा होता रहता है। इसलिए नींद में कोई आनंद थोड़ी मिलता है। जब स्वरूप में मग्न होते हैं मुनिराज, तो जो आनंद होता है उससे शरीर की भी पूर्ति अपने आप हो जाती है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती आराम की। वो सिर्फ जो थोड़ी देर विश्राम करते हैं, वो शरीर की थकावट दूर करने के लिए, स्पष्ट शब्दों में लिखा है, शरीर की थकावट दूर करने के लिए कछु शयन एकासन करण, लिखा है कि नहीं। तो इस तरह वो होता है, क्योंकि उनके थकान ही नहीं होती। असली थकान होती है मानसिक थकान। सारी बीमारियों की जड़ मानसिक, मन से ही प्रारंभ होती है। मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, काम आदि के परिणाम, ये तीव्र कसाएं जो हैं, ये हमारे मन को विकृत करती हैं, तो तन को भी विकृत करती हैं, सारी बीमारियां पैदा हो जाती। और मुनिराज को ये कोई विकार है ही नहीं, वो तो निर्विकार स्वरूपानंद में मग्न रहते हैं। इसलिए उनको शरीर की जो जितनी हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, वो उनको पड़ती ही नहीं। हम लोग सोचते हैं, अरे यार उनके पास ये नहीं है, वो क्या करते होंगे, क्या करते होंगे, हम तो हमारे पास, हम तो गृहस्थी में व्यस्त रहते हैं, वो क्या करते होंगे। तो कई लोग क्या करने लगे कि अब वो फ्री हैं तो अपन काम दे दो, कुछ काम दे दो, महाराज जी ये करना है, महाराज जी ये करना है, महाराज जी ये करना है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि महाराज जी जो करने के लिए महाराज जी हुए हैं, वो उनको करना है, उसके लिए हुए हैं, अपने स्वरूप की साधना के लिए हुए हैं, परम सामायिक दशा को प्राप्त करने के लिए हुए हैं, है ना। तो वो मोक्ष को पाने के लिए हुए हैं, वो विचार नहीं करते जी, और सोचते हैं बेचारे क्या हो रहा होगा ठंड में। बेचारे बोलते हैं कई लोग, महाराज जी को, मुनिराज को बेचारे बोल देते हैं कि बेचारे क्या करते होंगे ठंड में। अरे बेचारे नहीं है वो, बेचारे हम हैं जो जगह जगह चारा खोजते रहते हैं। चारा मतलब शरण, बेचारा मतलब जिसको शरण की जरूरत नहीं दूसरे की, क्योंकि स्वयं को चारा मिल गया, मतलब शरणभूत तत्व मिल गया है। और हम बेचारे हैं कि दुनिया भर में शरण खोजते हैं, ठीक है ना। तो यहां ध्यान करना है तो इस विधि से करना है। और ये अपने आप दूसरे जो शरीर आदि के जो बाहर के वो सब जो चीजें हैं वो अपने आप होंगी, ये प्रयोजन नहीं। जैसे किसान को अनाज का प्रयोजन है, घास फूस अपने आप मिलता है, ऐसे ही शुद्धात्म रुचि वाले को स्वरूप ध्यान का उद्यम करना है। बाकी शरीर का और बाहर का और जो पुण्य बंधना है या जो कुछ भी होना है, उसके कारण से जो बाहर की अनुकूलताएं होना है, वो सब अपने आप होती हैं। ये होती हैं, ये स्वरूप है, लेकिन उसका प्रयोजन है ये नहीं है, प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो अपने स्वरूप की अनुभूति द्वारा परम आनंद प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्त करना और अनंत आनंद प्राप्त करना, वो प्रयोजन है। तो यहां पर अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं कि आगे लिखा है, वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, पुरुषार्थ करता है इस तरह का, है ना। उद्यमी उद्यम मतलब पुरुषार्थ होता है, तो पुरुषार्थ करता है इस तरह का। ऐसा नहीं कि जब चाहे वो अपने में लीन हो जाता है, बाहर आ जाता है। ये स्थिति किसकी होती है? ये मुनिराज की होती है। तो अब मुनिराज की जो स्थिति है वो हम अपनी भूमिका में लाना चाहेंगे तो डिप्रेशन तो होना है, इसलिए कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं।
हमारे नहीं होता। ये तो कहते हैं हमेशा होना चाहिए, हमेशा होते रहना चाहिए, हमेशा अपने अंतर में जाते रहना चाहिए, अपने में बनाए रहना चाहिए, हमेशा ये चलते ही रहना चाहिए। लेकिन हमारे तो नहीं होता, हमारे तो नहीं होता, हमारे तो नहीं होता। अरे यार हम तो कुछ बेकार। कई लोग डिप्रेस हो गए, मुझे मिलते हैं कई लोग, 2-4 लोग तो यहीं इंदौर में भी मिले। तो ऐसा हो जाता है कि भैया ये भूमिका हमारी वो नहीं है। हमारी भूमिका में यहां कदाचित लिखा ना, श्रद्धान प्रति समय, प्रतीति प्रति समय, और इसको अपने स्वरूप का आभास भाषण जो है वो प्रति समय, वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है वो प्रति समय, लेकिन निर्विकल्प अवस्था प्रति समय नहीं होती। ये भूमिका अलग है। जिस भूमिका में जितना पुरुषार्थ होता है उतना ही है, वो भूमिका को समझना चाहिए। इसलिए तो टोडरमल जी ने लिखा है गुण स्थान आदि का भी यथायोग्य ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो भटक जाए, गड़बड़ हो जाए। जैसे कि अब टाइम हो गया है, नहीं तो आपको पंडित बनारसी दास जी का प्रकरण तो आपको पता ही है। तो ये चीज भी आना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि हम सभी इस विधि के द्वारा अपने स्वरूप के अनुभव का उद्यम करें और स्वरूप का अनुभव करके परम आनंद को पाएं। यही इस ग्रंथ की का प्रयोजन है और यही मेरी मंगल भावना है। ये 1 मिनट सुना ना। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी। जिन वाणी सुनकर भावियों को शाश्वत सुख मिलता है, जिन वाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है, जिन वाणी में रमने से मोह हो जाता, समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिन वाणी होती है, भाषा का कोई पक्ष नहीं हर भाषा में होती है। जिन वाणी रूपी चक्षु स्वपर तत्व को लखना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित करना। स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित करना। ही निज में बताए यह